बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो मैं अपने चैनल तंत्र गुरुजी के माध्यम से आज आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं तंत्र साधना के बारे में। तो तंत्र साधना के 10 ऐसे रहस्य हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इन सारे रहस्यों के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहा हूं, लेकिन निवेदन यही है कि आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, समझिए, और यदि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो तो किसी भी प्रकार का प्रयोग न करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन दबाइए ताकि हमारे द्वारा भेजा गया सभी वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और यदि आपका कोई समस्या हो, उसका समाधान चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका समाधान भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में हजारों तरह की विद्याएं और साधनाओं का वर्णन मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। व्यक्ति सिद्धियां इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि या तो वह सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जाते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। आप लोगों को आश्चर्य होगा, यंत्र साधना तो जो आप बहुत बड़े हथियार आप देखते हैं महाभारत काल में जिसका वर्णन है, रामायण काल में वर्णन है, तो जो आप धनुर्विद्याएं, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के बाणों का वर्णन आप देखते थे, वो यंत्र साधना माना जाता है। चारों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार हैं। सवाल यह है कि तंत्र साधना क्या है। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए, मैं आपको विस्तार में बता रहा हूँ। तंत्र विद्या साधना का तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही लोगों के भय व्याप्त हो जाता है। जीवन में माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अघोर साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग है। तंत्र, मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन पाया गया है। तो आइए जानते हैं तंत्र विद्या के 10 रहस्य। तो दोस्तों, इसका पहला जो रहस्य है, तंत्र में शरीर महत्वपूर्ण माना गया है। साधारण अर्थ में तंत्र का अर्थ तन से है, मंत्र का अर्थ मन से है और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है। तंत्र का दूसरा अर्थ होता है व्यवस्था। तंत्र मानता है कि हम शरीर में हैं और एक वास्तविक हैं। भौतिक शरीर ही हमारे सभी कार्यों का एक केंद्र है। अतः इस शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना जरूरी माना जाता है। तो इस शरीर की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस शरीर से ही आध्यात्म को साधा जा सकता है। योग भी यही कहता है। तंत्र का मांस, मदिरा और संभोग से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त है वह कभी तांत्रिक नहीं बन सकता। तंत्र को इसी तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि को साक्षात करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं तंत्र के ग्रंथ। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। आगम में शैवागम, रुद्रागम और भैरवागम प्रमुख है। वाराही तंत्र के अनुसार, जिसमें सृष्ट प्रलय देवताओं की पूजा, सत्कर्यों के साधन, पुराण, षटकर्म साधन और 4 प्रकार के ध्यान योग का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। जिसमें सृष्टि तत्व, ज्योतिष, नित्यकृत्य, क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। इसी तरह जिसमें सृष्टि, लय, मंत्र, निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच, असौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युग धर्म, व्यवहार
तथा आध्यात्मिक नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तंत्र कहलाता है। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के 9 लाख श्लोकों में से 1 लाख श्लोक भारत में है। तंत्र साहित्य विस्मृत के चलते विनाश और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब तंत्र शास्त्र को अनेकों ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 199 तंत्र ग्रंथ हैं। तंत्र का विस्तार ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप से भारत, चीन, तिब्बत, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोज आदि देशों में रहा है। तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग्वेद कहा जाता है। समस्त ऋग्वेद 78 भागों में है, जिसमें 2640 स्वतंत्र ग्रंथ हैं। इसमें कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद है और कई तिब्बती तपस्वियों द्वारा रचित है। अब बात कर रहे हैं तीसरा रहस्यमयी विद्याएं। तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं, उसी में एक है गुह विद्या। गुह विद्या का अर्थ है रहस्य। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य माना गया है। इसी तरह तंत्र से ही सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ है। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन और स्तंभन क्रियाएं भी की जाती हैं। इसी तरह मनुष्य से पशु बन गया, गायब हो जाना, एक साथ 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को लाग जाना, विशाल पर्वतों को उठाना, करोड़ों मील दूर के व्यक्ति को देख लेना और बात कर लेना जैसे अनेक कार्य से यही तंत्र की बदौलत ही संभव है। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। अब चौथा होता है तांत्रिक गुरु। तंत्र के प्रथम उपदेशक भगवान शंकर और उसके बाद भगवान दत्तात्रेय हुए हैं। बाद में सिद्ध योगी, शाक्त और नाथ परंपरा का प्रचलन रहा है। तंत्र साधना के प्रणेता शिव दत्तात्रेय के अलावा नारद, परशुराम, पिपलाद, वशिष्ठ, सनक, सुक, सन्नद, सनत कुमार, भैरव, भैरवी, काली आदि कई ऋषि मुनि इस साधक के उपासक रहे हैं। ब्रह्मालय में बहुसंख्यक ऋषियों का नामोल्लेख है, जिसमें शिव ज्ञान के प्रवर्तक थे। उसमें उष्णा, बृहस्पति, दधीच, सनत कुमार, नमुलीस आदि का भी उल्लेख मिलता है। जयद्रथ यालम में मंगलाष्टक प्रकरण के तंत्र प्रवर्तक बहुत से ऋषियों के नाम हैं, जैसे दुर्वासा, सनक, विष्णु, कश्यप, सवर्त, विश्वामित्र, गालव, गौतम, याज्ञवल्क, सातातप, आप सप्तब्द, कात्यायन, भृगु आदि। तो अब मैं चर्चा करूंगा तंत्र से हथियार की। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता संपन्न बनाया जाता था जिससे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणित हो जाते थे, जिससे कि मनुष्य चाहता था पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश की बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता से तंत्र द्वारा हो सकता है। विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र शास्त्र में जो 5 प्रकार की साधना बताई गई है, उसमें मुद्रा साधन सबसे महत्व और श्रेष्ठ है। मुद्रा से आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि की सभी क्रियाओं का समावेश होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ छठा, तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया। हालांकि यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक वाम मार्गी और दूसरी दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिन्हें षटकर्म कहते हैं। तो शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, ये 6 तांत्रिक षटकर्म माने गए हैं। अर्थात मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग माने गए हैं, जिससे रोग, कुकृत्य और ग्रह आदि की शांति होती है। उसको शांति कर्म कहा जाता है। और
जिस कर्म से सब प्राणियों को बस में किया जाए उसे वशीकरण प्रयोग कहते हैं, तथा जिससे प्राणियों की प्रकृति को रोक दी जाए उसको स्तंभन कहते हैं, तथा दो प्राणियों की परस्पर प्रीति को छुड़ाने वाले नाम विद्वेषण है। और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए उसे उच्चाटन प्रयोग कहते हैं, तथा जिस कर्म से प्राण हरण किया जाए उसे मारण कर्म कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी विद्याएं हैं। जैसे अब 7वां नंबर पे आता है तंत्र के प्रतीक। त्रिकोण में बनाए गए स्टार के बीच स्वास्तिक या ओम का चिन्ह, हाथों में लगाई जाने वाली मेहंदी, आंगनों द्वारा चित्रित की जाने वाली अल्पना, बालक के संध्या काल पैदा होने पर लगाए जाने वाले स्वास्तिक और डलिया की आकृति, दीपावली और अन्य त्योहारों पर सजाई जाने वाली रंगोली आदि तंत्र के प्रतीक हैं। हालांकि तंत्र के और भी प्रतीक हैं, जैसे योग की कुछ मुद्राएं, क्रियाएं आदि। अब आपको मैं बताऊंगा तांत्रिक मंत्र। मूलतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। पहला वैदिक मंत्र है, दूसरा तांत्रिक मंत्र है और तीसरा होता है साबर मंत्र। तांत्रिकों के बीज मंत्रों में ह्रीं, क्लीं, श्रीं, ऐं, क्रूं आदि तरह के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जिस भी मंत्र के प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं वे सभी तांत्रिक मंत्र होते हैं। एक अक्षर से पता चलता है कि यह किस देवता का मंत्र है। जैसे लक्ष्मी मंत्र के लिए श्रीं का उपयोग करते हैं, काली के लिए क्रीं का। तांत्रिक मंत्रों में एकाक्षरी काली मंत्र ओम क्रीं, 3 अक्षरी काली मंत्र ओम क्रीं ह्रूं ह्रीं, 5 अक्षरी काली मंत्र ओम क्रीं हुं ह्रीं हुं फट, षडाक्षरी काली मंत्र ओम क्रीं कालिके स्वाहा, सप्ताक्षरी काली मंत्र ओम हुम ह्रीं हुम फट स्वाहा, श्री दक्षिण काली पूर्व मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं हुं ह्रूं क्रीं क्रीं क्रीं, दक्षिण कालिके क्रीं 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 हुम हुं ह्रीं ह्रीं, या ओम हुं ह्रूं क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं, दक्षिणा कालिके हुं हुं क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं स्वाहा। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा तंत्र साधना की। तंत्र साधना के देवी और देवता। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी और आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। उक्त की साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिचासनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी, साकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, गुहाग, भूत, वेताल, अघोर आदि की साधनाएं करते हैं वो वर्जित माना गया है। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं कैसे करें तंत्रिक साधनाएं। सबसे पहले बात तो यह है कि आप क्यों तंत्र साधना करना चाहते हैं। जब आपका यह क्यों स्पष्ट हो जाए तब आप उस साधना से संबंधित किताबों का अध्ययन चालू करना। किताबों का अध्ययन करने के बाद आप किसी योग्य तंत्र साधन को खोजें जरूर। संभवतः हो आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़ा के सन्यासियों में मिल जाएंगे। जब यदि कोई योग्य साधक मिल जाए तो उसके पास रहकर यह साधना सीख सकते हैं और साधना करें। यदि आप 4 किताबें पढ़कर यह साधना करते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का बुरा करना है तब भी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इसके परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना और निवेदन यही है कि साधना से आप दूर रहना। जय मां भद्र।